हेलो जी डॉक्टर, मैं उमैर बात कर रहा हूँ। आज मॉम आई थी आपके पास, क्या हुआ? जी उमैर, मैंने टेस्ट करवाए मज़ीद, देखें रिपोर्ट्स नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगी। डॉक्टर रिपोर्ट्स जैसे ही आए आप सबसे पहले मुझे बताइए। अल्लाह करे जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही। वैसे ही होगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। बहुत प्यार आता था। तो मैं सोचती हूँ कि रोज मैं ब्लू कलर पहना रोज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके लिए। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देख के। आपने इतने प्यार इतनी अपनाइयत से बुलाया तो मैं कैसे ना आती। आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लग रहा है अम्मी के पास रहकर बहुत खुश हूँ। जी बिल्कुल, लेकिन घर आप ही के साथ जाऊंगी। इंशाल्लाह। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? जी बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई बस। मीठा नहीं खाया? बहुत खा लिया मैंने। सॉरी। खाना इतना मजे का था कि मैंने ओवर ईटिंग कर ली है। चलें, कभी कभी चलता है बेटा। थैंक यू। मैंने बिल्कुल ठीक तरह से खाना नहीं खाया मम्मी। बेटा खाना अच्छा नहीं था क्या? नहीं आंटी, खाना तो बहुत अच्छा था, जितनी भूख थी उतना ही खाया। आराम से। छोड़ दो। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। It's okay। सादी बेटा, उमैर को ऊपर ले जाओ। जी। ख्याल से जाओ बेटा। अरे बच्चों आराम से। तो बच्चों बिल्कुल अपना ख्याल रखो। चाय ठीक है? मैं साफ कर लेता हूँ, छोड़ दो। आई एम सॉरी। जले तो नहीं? नहीं, इतनी नहीं गिरी थी कि जल जाता। चलो शुक्र है। सुबह इट्स ओके, तुम जाओ। थैंक यू। क्या बात? मसला क्या तुम्हें इससे, मुझसे? मैंने क्या? हाँ, तुमने तो कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया मैंने किया, इसने किया। तुम एक बात समझ क्यों नहीं लेती? जो कुछ भी मेरे और इसके बीच में था वो अब खत्म हो चुका है। मैं भी तो यही कह रही कि सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम जानती थी कि तुम मुझे बर्दाश्त नहीं थी, और अब जबकि मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, सब बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम जिस तरह सब चल रहा है उसे चलने दो। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार मेरी बात तो रहने दो।
तुम अब इससे नहीं समझा सकती। मुझे खुद ही इससे मिलना होगा, इससे बात करनी होगी, इसे समझाना होगा कि मुझे अपने दिमाग से निकाल दे। मैं अब अहमद की जिंदगी हूँ और अहमद मेरी। तुम परेशान मत हो, बस मुझे तुमसे इजाजत चाहिए कि मैं उमर से मिलकर उसे समझाऊं। तुम दोगी मुझे इजाजत? अरे आपने तो कहा था आज नहीं आएंगे। बस ऑफिस से फ्री हो गया, सोचा चक्कर लगाते हो जाए। चलिए अच्छा किया, आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ऐसे कौन से मेहमान आ गए थे कि तुम लोगों ने घर आने के लिए टाल दी? बताओ सुबी। वो अम्मी की एक बहुत पुरानी दोस्त आ गई थी, उन्हें पता चला मैं रहने आई हूँ तो मुझसे मिलने आ गई थी। काफी देर वहीं बैठी रही, हमारा तो सारा प्लान भी कैंसिल हो गया था। मुझे पता है आपने बहुत मिस किया मैंने। चलो बेटा, अब तुम लोग आ गए हो ना तो बात खत्म हो गई। अच्छा, अम्मी को भी ले आती ना, अकेले क्यों छोड़ाई? मैंने उन्हें कहा था कि आ जाएं, पूछे आप अहमद से, लेकिन वो कहीं चलने को तैयार ही नहीं होती। बस उन्हें तो अपना घर अच्छा लगता है। अब यहीं खड़ी खड़ी बातें करती रहोगी। जाओ जाकर आराम करो। जी, आप अपना ख्याल रखें, मैं आती हूँ आपके पास। क्यों किया उमर ने ऐसा? मैं बात करती हूँ उससे। तुम्हारा रवैया इतना अजीब क्यों था मेरे लिए? कुछ कह रही हूं मैं। एक सवाल मुझे भी तुमसे पूछना है। क्या? जब अहमद आया तो तुम उठकर क्यों गई? क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं थी। अहमद के आने से या मेरी मौजूदगी में? क्या कह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? अफसोस है मुझे कि अमर आज भी तुम्हारे दिल में रहता है। फिर से तुमने फजूल बातें शुरू कर दी। मैं तो नहीं कहती कि जूबी तुम्हारे दिल में आज तो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि नहीं है। ये तो मैं भी नहीं जानता साथिया कि वो मेरे दिल में है या नहीं। तुम कैसे जान सकती हो? बच्चों, मुझे लगता है कि वो आज तक मुझे भुला नहीं पाए। सॉरी। तुमने तो कहा था तुम्हें बहाने बनाने नहीं आते। हाँ, तो नहीं आते मुझे। लेकिन आज अम्मी की बात को तुमने बहुत आराम से कवर किया। आप ही ने फंसा दिया था मुझे। कम से कम रास्ते में बता देते कि अम्मी इस तरह की कोई बात पूछेंगी। हाँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता था अम्मी ऐसा सवाल करेंगी। वो तो शुक्र है, ये मेरे और अम्मी के साथ पहले हो चुका है। हमें कहीं जाना था और अम्मी की जानने वाली आ गई थी,
इसलिए फौरन से ये बहाना मुझे याद आ गया, वरना तो सच में फंस जाती। अच्छा, तो ये बात है। और नहीं तो क्या, वरना किसी की आंखों में देखकर मुझसे झूठ नहीं कहा जाता। तुम्हारे दिल में अब तक मेरी जगह क्यों नहीं बनी? आपने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि तुम अब तक मुझसे दूर भागती हो। आपसे कहाँ दूर भागूंगी? अब तो हमें जिंदगी का हर लम्हा एक दूसरे के साथ गुजारना है। अम्मी के साथ सारा दिन काम करके बहुत थक गई, नींद आ रही है मुझे। अच्छा, गुड नाइट। लोग कहते हैं कि हमारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती, ना ज़रूरत पूरी होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है भाई मेरी तो सारी ख्वाहिशें भी पूरी होगी और ज़रूरतें भी। वैसे अम्मी, आपकी एक ख्वाहिश पूरी होना बाकी है अभी। अच्छा, वो कौन सी? अम्मी, मुझे अपना पासपोर्ट दे दीजिएगा आप। क्यों? आपको उम्रे पे जाना था ना, इंशाल्लाह बहुत जल्द जाएंगे। सच? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है बेटा। अहमर, ऐसा करते हैं कि आंटी के साथ अम्मी और अब्बू को भेज देते हैं, तीनों साथ रहेंगे तो तसल्ली रहेगी ना। हाँ, ये तो वाकई बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ बिल्कुल सही है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम दोनों भी साथ ही चलना बेटा। ऐसा भी हो सकता है, बस मुझे ऑफिस को देख के बस वक्त निकालना पड़ेगा। अरे बेटा, तुम सिर्फ इरादा करो, वक्त खुद ब खुद निकल आएगा। वैसे बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश तुम दोनों भी पूरी कर दो। कौन सी ख्वाहिश? अब तो दिल चाहता है कि जल्दी से दादी बन जाओ। अम्मी, खुदा ने आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी की है ना, इंशाल्लाह ये भी पूरी हो जाएगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और पता है, मैं तो सारी रात बैठ के बच्चों के नाम ही सोचती रहती हूँ।